नमस्कार, आपके अपने चैनल दिल से जुबां तक में मैं परवीन राजपूत। आजकल सोशल मीडिया पर एक बच्चे का गाना बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। पहले हम उस गाने को सुनते हैं और फिर उस पर बात करेंगे। देखिए ये गाना। जाने मेरे जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे किया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सोनू मेरी डार्लिंग जाने मेरे जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे किया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये है छत्तीसगढ़ से सहदेव। देखिए इतनी छोटी उम्र में ये कैसा गाना गा रहा है और ये गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है। सोचिए इस बच्चे की उम्र क्या है और इस गाने की वर्डिंग क्या है। सोशल मीडिया पर इसे वायरल करने वालों पर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। एक तो इतनी छोटी उम्र में ये बच्चा ऐसे गाने गा रहा है और दूसरा छत्तीसगढ़ के सीएम इसे सीएम आवास पर बुलाते और सम्मानित करते हैं, प्रमोट करते हैं इस बच्चे को। जब ये बघेल इस बच्चे को सीएम आवास पर बुला करके सम्मानित करते हैं तो ये उनकी पार्टी की जो विचारधारा है, चीप विचारधारा है, उसको दर्शाता है। इसमें बघेल का कोई कसूर नहीं है। कांग्रेस पार्टी की शुरू से ही मानसिकता रही है कि आउट ऑफ वे जा करके कार्य करना, जैसे विदेशी बियर बार वाली को अपने खानदान की बहू बना लेना और कबाड़ी वाले को अपना जमाई बना लेना। अभी वाड्रा कबाड़ी ही तो है। प्रियंका से शादी करने से पहले वो स्क्रैप का काम करता था, रिसाइकलिंग का काम करता था। रिसाइकलिंग मतलब हमारे समाज में हम जिसे कबाड़ी कहते हैं, तो जो वाड्रा है वो भी एक कबाड़ी ही है। और कभी अपने आवारा निकम्मे बेटे को इधर उधर घुमाना, ये सब उनकी आदतें हैं। सोचिए जब एक बच्चा ऐसे गाने गाता है और उसको जब सीएम अपने आवास पर बुला करके उसे प्रमोट करता है तो समाज में क्या मानसिकता होगी लोगों की। समाज में ये ट्रेंड चल पड़ा है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि जब उनके बच्चे ऐसे गंदे घटिया बेहुदा गाने गाएंगे और इन ऐसे बेहया गानों पर डांस करेंगे, ठुमके लगाएंगे, मटकेंगे, तो उनको बहुत ही टैलेंटेड समझा जाएगा। समाज में ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों के इतने गंदे गाने और उनके नाचने को अपना प्राउड समझते हैं, ऐसे पेरेंट्स को मैं कुछ कहना चाहूँगी। पॉइंट नंबर 1, किसने कहा था तुम्हें माँ बाप बनने के लिए जब अपने बच्चों को तुम अच्छे संस्कार ही नहीं दे सकते? तो तुम जैसे पेरेंट्स ही हैं जो समाज में अभद्रता और गंदगी को फैलाने में बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा, मैं देखती हूँ कि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के बारे में उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अरे मेरा बेटा तो पूरा दिन मोबाइल पे रहता है और क्या मस्त रील बनाता है और लिप सिंक तो इतना परफेक्टली करता है कि बस कमाल है। ऐसे लोगों को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो पेरेंट्स हैं या फिर अपने बच्चों के दुश्मन। क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है या वो देखना नहीं चाहते कि उनके बच्चों का भविष्य किस तरफ जा रहा है? कल को जब ये बच्चे बर्बाद होंगे, और समाज तो बर्बाद हो ही चुका होगा, जब ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे तब ये सबसे पहले तुम्हें ही कोसेंगे, कहेंगे कि तुमने अपना फर्ज अच्छे से क्यों नहीं निभाया, तुमने हमें ऐसे काम करने से रोका क्यों नहीं, और कहेंगे कि काश तुम एक अच्छे माँ बाप बने होते, काश आज हमारा भविष्य भी अच्छा रहा होता, काश तुमने हमारा अच्छे से ख्याल रखा होता तो आज हम इस दशा में नहीं होते। आज के जनरेशन की बात करें तो जहाँ पर आप रहते हो, आपकी गली मोहल्ले सोसाइटी, आप या जहाँ पर भी काम करते हो, आपके कुलीग्स में बहुत ही रेयर आपने देखा होगा, रेयर क्या देखा ही नहीं होगा कि किसी ने आकर के कहा कि अरे भाई कल तो मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा था और कह रहा था कि नहीं पापा या मम्मी मुझे महाभारत रामायण की कहानियाँ, हमारे वीरों की कहानियाँ सुनाओ। या किसी बच्चे ने अपने मम्मी पापा से कहा हो कि मुझे चौपाई, छंद, श्लोक ये सब याद हो गए हैं, आप एक बार सुन लीजिए। या आपने सुना हो कि कहीं पर भी कोई बच्चा आपको ऐसा मिला हो कि जो कह रहे हो कि जो अपनी धार्मिक पुस्तकें रामायण, महाभारत, गीता या फिर कोई भी ग्रंथ उठा करके पढ़ रहा हो और ये जानने की कोशिश करता हो कि हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति या फिर हमारा इतिहास क्या है। आई डोंट थिंक सो आपने ऐसा कभी देखा या सुना होगा। हाँ, आपने ये जरूर सुना होगा कि किसी आपके फ्रेंड या कुलीग्स ने कहा हो कि अरे मेरा बेटा इतना स्मार्ट है कि पूरा दिन फोन पे रहता है और उसको ऐसे ऐसे फीचर्स पता है जो हमें भी नहीं पता। ऐसे पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी जो ये सोचते हैं कि ये ग्लैमर, ये चकाचौंध ही लाइफ है, तो प्लीज़ ये अवेयर रहिए और अवेयर रखिए अपने बच्चों को। सो कॉल्ड ये ग्लैमर नहीं है, ये गटर है, गटर। रोकिए अपने बच्चों को उस रास्ते पर जाने से जिसमें आगे चल करके सिर्फ दलदल है और उस दलदल में आपका बच्चा, उसका फ्यूचर और आपके सपने सब धंस करके खत्म हो जाएगा।
हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को यूनिक बनाना चाहता है, पर यूनिक का मतलब ये नहीं कि ये गंदे गाने गाना या फिर इन गंदे गानों पर, इन चीप गानों पर लटके झटके मटकना या डांस करना। अगर आप अपने बच्चे को यूनिक बनाना चाहते हैं तो पहले समझिए अपने बच्चे को, उसके अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। वो मोदी जी कहते हैं ना, स्किल डेवलपमेंट, तो अपने बच्चे के अंदर स्किल पैदा कीजिए और उसकी स्किल को बढ़ाइए। समझदार बनाइए अपने बच्चों को, उनके अंदर वो ज्ञान पैदा कीजिए जिससे वो अपने समाज और अपने धर्म को पहचान सकें, जो अपने सही और अपने गलत का फैसला कर सकें। युग पुरुष रही हमारी उन महान हस्तियों के चरित्र से उनको अवगत कराइए और उनके अंदर वो चरित्र पैदा कीजिए। जो माता पिता अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते वो सिर्फ अपने बच्चों का ही बुरा नहीं करते, वो हमारे देश, हमारे समाज का भी बुरा करते हैं। ऐसे पेरेंट्स की वजह से ही आज हमारा भारत, जो पहले कभी विश्व गुरु रहता था, आज वो अंधकार की दिशा में जा रहा है। निकलिए इस भौतिक सुख की दुनिया से बाहर और देखिए दुनिया में, देखिए दूसरे देशों को कि वो हमारे पीछे से आकर के हमसे कितना आगे निकल गए। देखिए उन फॉरेनर के बच्चों को जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूरा पूरा जीसस लिख देते हैं, और हमारे बच्चे हैं कि उन्हें ये तक नहीं पता कि जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट की जाती है। फॉरेनर्स के बच्चे हमारी रामायण की चौपाइयाँ और भगवत गीता के श्लोकों का इतना गायन के साथ इतना मधुर उच्चारण करते हैं कि हमारे बच्चों को तो ये तक नहीं पता कि हमारी भगवत गीता में कितने श्लोक। और हमारे यहाँ, हमारे समाज में एक छोटा सा बच्चा प्यार व्यार के गाने गाता है और एक राज्य का सीएम उसे सम्मानित करता है। सोचिए हमारा समाज कितने गर्त में जाएगा। अब इस पार्टी के सभी लोगों को और उस सीएम को मैं वही मानूंगी जो वो सीएम है, वाघेल, वाघा। वाघा पता है ना सभी को क्या होता है? सभी ने देखा है ना जेठालाल के टीवी सीरियल में वाघेल वाघा क्या होता है। अगर इस सीएम में दिमाग होता ना तो ये इस कांग्रेस पार्टी में नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में दिमाग वालों की तो जरूरत ही नहीं होती। सबसे पहले वो दिमाग वालों को ही लात मारते हैं। ये भूपेंद्र बघेल सीएम कहलाने लायक ही नहीं है, जिसे ये तक दिखाई नहीं दे रहा कि उसके राज्य का फ्यूचर गटर में जा रहा है। वो इसे रोकने की बजाय इंकरेज कर रहा है कि तुम जाओ इस अश्लीलता के गटर में जाकर के गिरो और तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो और साथ में देश का भी। मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज आप ये ना समझे कि वो बच्चा एक सेलिब्रिटी बन गया क्योंकि उसे बादशाह ने उसे बुलाया है। ये कोई बादशाह नहीं है। ये सिर्फ ऐसे बच्चों को प्रमोट करके हमारे समाज में बुराई को बढ़ा रहे हैं। ये उन बच्चों को प्रमोट क्यों नहीं करते जो हकीकत में टैलेंटेड है, ब्रिलियंट है और जिनके पास पैसे की कमी है और उनका फ्यूचर ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। ये क्यों नहीं उड़ीसा के सीएम की तरह है, किसी बच्चे को गोद लेते हैं, किसी स्पोर्ट्स, किसी खिलाड़ी या किसी पढ़ने वाले बच्चे को गोद लेते हैं और उसकी जिम्मेवारी उठाते हैं। क्यों? अब इस बच्चे को उन्होंने बुला लिया और एक गाने में इसे काम दे देगा, और बाद में क्या होगा? बाद में 10 साल बाद अगर आप इस बच्चे को देखोगे तो इसका कुछ फ्यूचर नहीं होगा। ये भी उसी गली नुक्कड़ और उस सड़क के ऊपर कहीं बैठा हुआ वो गाँव में बिकने वाली 50 पैसे की बीड़ी सिगरेट पीता तुम्हें दिखाई देगा। ये बादशाह और वगेल जैसों को मेरा कहना है कि क्यों तुम ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे, क्यों तुम ऐसे बच्चों को बढ़ावा दे रहे हो? अगर बढ़ावा ही देना है तो उन प्रतिभावान बच्चों को बढ़ावा दो, तराशो उन हीरो को जो चमक बढ़ाएंगे, अपने देश की शान बनाएंगे वो अपने देश की। और मेरा समाज से भी अनुरोध है कि ऐसे बच्चों को प्रमोट मत कीजिए, क्योंकि इन बच्चों को प्रमोट करने से हमारे समाज में जो और बाल मन है उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। आज जो ये वगेल उसे सीएम हाउस पर बुला करके उसको सम्मान दे रहा है, 10 साल बाद इस बच्चे को देखना तुम, ये इस भीड़ में खो जाएगा और ये वगेल जैसे सीएम उसके पास से निकलेंगे और उसे पहचानेंगे भी नहीं। अगर आप अपने बच्चे को सिंगर बनाना चाहते हो तो क्यों नहीं उसे संस्कृत में श्लोक, दोहे, चौपाइयां गाने के लिए कहते, बनाइए उसे सिंगर। क्या सिर्फ ये अश्लीलता ही सिंगिंग है? अगर आपके बच्चों को इन अश्लील और गंदे गानों पर नाचने और मटकने का शौक है तो रोकिए उन्हें प्रमोट कीजिए योगा और जिम्नास्टिक की तरफ। भारतीय योग दर्शन विश्व विख्यात है। विदेशों से लोग आते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, भारत में आकर के वो योग सीखते हैं और इसमें अपना फ्यूचर बना रहे हैं। और हमारे भारतीय बच्चे वो क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को एक सही दिशा दीजिए। अगर आज आप उनका ख्याल रखेंगे तो कल वो आपको मेडल जीत करके आपका सम्मान बढ़ाएंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे। सोचिएगा कभी अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय निकालकर। आप जो ये अश्लीलता भरे गाने अपने घर में बजाते हैं, जिन अश्लील डांसरों के डांस आप अपने बच्चों को दिखाते हैं, उससे आप अपने बच्चों के भविष्य को कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या होगा उनके भविष्य का? कौन सी राह दे रहे हैं आप अपने बच्चों को चलने के लिए? और कल को वो बच्चे क्या बनेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बच्चों का भविष्य तो खराब कर ही रहे हैं, साथ में आप समाज को खराब कर रहे हैं और आप अपने देश को खराब कर रहे हैं।
जय माँ भवानी, वंदे मातरम।